जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला खान साहब। आप उनको टीवी पर भी देखते हैं, उनके व्लॉग में भी आप बहुत सारी ख़बरें सुनते हैं। तो ज़रा उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुत्थी जो है ये सुलझाई जाए कि पाकिस्तान की जो सियासत में जो एक बोलचाल आपको एक नज़र आ रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लग यूँ रहा है कि ये सिस्टम अभी जा रहा है, फिर ख़बरें आ रही होती हैं कि नहीं जी चीज़ें अब तय हो रही हैं। तहरीक इंसाफ भी अब जो है वो तैयारियां पकड़ रही है। मोहसिन नकवी का बयान, उसके बाद नवाज़ शरीफ की चीज़ें। आज अंसार अब्बासी ने ये लिखा है कि नवाज़ शरीफ ने ये हिदायत दे दी हैं कि कोई किसी किस्म की मुज़ामत नहीं करनी। सर ये आवाम की थोड़ी सी परेशानी दूर करें, ये क्या चीज़ें चल रही हैं कि पता ऐसा चलता है कि जी भौचाल आया हुआ कि जी बस ये सिस्टम जा रहा है, उसके बाद वो चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो जाती हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सियासत किस तरफ जा रही है सर जी? बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। देखें, जो गैर मज़ाहमती रवैया है ना, यानी आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी का हवाला दिया जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा ओए बैठो बैठो बैठो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, और कुछ नहीं करना, और बस ठीक है, हो गया, कुछ नहीं होता। ये नवाज शरीफ साहब की जबिल्लत के ख़िलाफ़ है। आपको पता है ना, नवाज शरीफ और फ़ौज से के नवाज शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफात पर मैंने किताब लिखी हुई है। जी बिल्कुल, यानी छपी हुई किताब है, ठीक है। है। उसमें नवाज शरीफ ने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया हुआ है अब तक, और 8 आर्मी चीफ्स के साथ उनके इख्तलाफात रहे हैं। और उस किताब में मैंने 8 आर्मी चीफ्स के साथ इख्तलाफात की तफसीली कहानी 1990 से लेकर, बल्कि उससे भी पहले अगर आप ज़ाउल अक्सर भी उनके खिलाफ बात हो गए थे, मैंने उसको हालांकि 8 में काउंट नहीं करता, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया और 8 के साथ उनकी लड़ाई रही। अब मैं ये कैसे मान जाऊं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जहां पर लड़ाई का मौका बन रहा है और वहां पर जो है वो ठंडे हो जाएं और कहें कि नहीं जी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होता, बस ठीक है यार, हो गया बच्चों खामोश। ये नवाज शरीफ की जबिलत के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को तब्दील कर लिया है, और वो कहते हैं कि नेचर कांट बी चेंज, फितरत तो तब्दील नहीं हो सकती। तो जब फितरत तब्दील नहीं हो सकती और नवाज शरीफ ने अपनी फितरत को तब्दील कर लिया है, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो इस तरह की ख़बरें हैं कि जिसमें ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सबको ठंडे होकर बैठने की हिदायत की है, मुझे ये लगता है कि ये ख्वाहिशात पर मबनी ख़बरें भी हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों की इस सिस्टम के साथ एक रोज़ी रोटी भी लगी हुई है, या कंफर्टेबल पोजीशन आप कह लें ना, कि लोग इस सिस्टम के साथ जो चल रहे हैं वो तो चाहेंगे कि ना यार ये सिस्टम ना जाए ताकि हमारा निज़ाम चलता रहे, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें कि कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक नए जो है वो एक नई हुकूमत या कोई नया सिस्टम आता है, तो उसके साथ उनको वो उनकी रोज़ी रोटी लग जाती है। अब जब वो सिस्टम चला जाएगा तो उनकी रोज़ी रोटी भी बंद हो जाएगी। तो कई लोग तो इस ख्वाहिश के ऊपर भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने ये ना कहा हो, ठीक है, लेकिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों की राय यही होगी कि जो है ना गैरत नहीं दिखानी, ठीक है, यानी गैरत दिखाने का मौका नहीं है, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी। हाँ, होशियारी भी नहीं दिखानी और ज़्यादा कोई गैरतमंद भी ना बनो, ठीक है यार कह देता था की हो गया। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की राय भी यही होगी और मरियम नवाज़ की राय भी होगी। और देखें, नवाज शरीफ साहब करते वही हैं, पिछले कुछ अर्से से हमारी ऑब्जर्वेशन यह है कि करते वो वही हैं जो मरियम नवाज़ कहती हैं। मरियम नवाज़ की राय के ख़िलाफ़ वो नहीं जा रहे। ऐसे नहीं जैसे बंदे ने अपने आप को ज़हनी तौर पर रिटायर कर लिया हो और ये फ़ैसला कर लिया हो कि ठीक है यार अब आगे बच्चों का टाइम है, बच्चे जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बच्चों का फ़ैसला है। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला यही हुआ है कि फ़ौरी तौर पर लड़ भिड़ नहीं जाना, लेकिन ये फ़ैसला नवाज शरीफ साहब का ज़ाती नहीं है, ये फ़ैसला जो है वो मरियम नवाज़ का और शहबाज शरीफ साहब का होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो असल मौजू है जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने लब कुशाई की, वो मौजू तो ख़त्म नहीं हुआ ना। सही बात है, मतलब वो निज़ाम भी नहीं चल रहा, फिर गवर्नेंस भी नहीं हो रही, और फिर सुबह वाला मामला देखें, सुबह वाला मामला सीरियस है, ये 2 दिन के लिए नहीं था। ये नहीं है कि मोहसिन नकवी ने एक बात कही और 2 दिन उनका मकसद ये था कि टीवी पे ज़रा शुगर लगा रहेगा, ये मकसद नहीं था। मोहसिन नकवी साहब और उनके बड़े संजीदा हैं सूबों के हवाले से। अब इसमें बुनियादी लड़ाई लड़नी है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि उनका कराची जाता है, और दूसरी जो लड़ाई है वो पंजाब ने लड़नी है इसमें। लेकिन पंजाब
ऐन मुमकिन है कि वो कहते हैं ना मुहावरा उर्दू का कि मौत दिखा के बुखार पर राज़ी करना, ऐन मुमकिन है कि नून लीग को मौत दिखा के बुखार पर राज़ी कर लिया जाए और नून लीग इतना मान जाए कि चलें ठीक है हम जो है वो बलदियाती इंतखाबात करा देते हैं और जो पैसे हैं उसको निजी सतह पर तकसीम कर देते हैं, अपनी पावर्स को कम कर लेते हैं, ऐन मुमकिन है वो ये मान जाएं। लेकिन मेरा ये ख्याल है ज़मीर साहब के इससे मसला हल होने वाला नहीं है। अच्छा सर, दूसरी ये जो बात हो रही है कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, अभी ये इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जितना भी ख़िलाफ़ जाना चाहें, जरदारी साहब और जो बड़े लोग हैं 3-4 जो लीडरशिप है वो नहीं जा सकते। उसकी मजबूरी ये है कि पीछे इमरान खान बैठा हुआ है और ये जो एक पूरा एक निज़ाम बनाया गया है उसकी बुनियादी वजह ही पीछे इमरान खान है। तो अब ये जो सुबह वाली आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अयाज लतीफ़ प्लेजो ने भी कहा है कि आग बढ़ गई है, सिंध ने कहा है कि मोहसिन नकवी इस्तीफ़ा दें और आप भी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि सिंध इस पर मानेगा भी नहीं। तो दूसरी बात ये चीज़ है कि फिर आप इस हुकूमत को, ये जो बात हो रही है कि सिस्टम जा रहा है, तो इसके कोई असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि जो लड़ाई बढ़ने जा रही है तो अब ये सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है या एक निज़ाम तब्दील हो सकता है ये हुकूमत? देखें ज़मीर साहब, बात यह है कि जब ये आसार नज़र नहीं आ रहे थे ना तो हम तब भी ये कहते कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। अब तो आसार नज़र आने लगे हैं ना, चाहे वो मौहूम से आसार ही क्यों ना हो। लेकिन जब ये आसार नज़र नहीं आते थे तब भी हम यही कहते थे ना कि भाई ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पाँव ही नहीं है, इसके पीछे लोग ही खड़े हुए नहीं हैं, इसके पीछे जो आवाम है उसकी ताकत ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं है। 8 फरवरी 2024 को लोगों ने जो फैसला किया, लोग उस फैसले के साथ खड़े हुए हैं, आज तक लोगों ने अपना माइंड चेंज नहीं किया। आप देखें ना क्या होता है, आमतौर पर जब कोई इस तरह का फैसला आवाम की मंशा के मुताबिक के ख़िलाफ़ हो जाता है तो लोग फिर थोड़े अरसे में एडजस्ट कर जाते हैं, कहते हैं यार ठीक है पाकिस्तान में यही होता है, हो गया आगे चलो। नहीं, इस दफ़ा ये नहीं हुआ। इस दफ़ा लोगों ने 8 फरवरी 2024 की तारीख से बाहर ही नहीं निकले, वहीं खड़े हैं और उन्होंने इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया। तो आप सोचें ना कि जब ये सिस्टम अब बज़ाहिर ठीक चल रहा था, ऊंची उड़ान पे था, और आज से चंद हफ्ते पहले तक क्या हो रहा था जी, अमेरिका आराम हो गया और हमने हमारी बड़ी कामयाबियाँ मिल गई हमें सफारती सतह पर। हम तो उस दिन भी कहते कि मुल्क नहीं चल रहा और नहीं चल सकता। आप देखें ना आज, अब तो आसार नज़र आने लगे हैं इसके। अब ये एक अलहदा सवाल है कि ये सिस्टम तो कोलैप्स कर गया, हुकूमत कब कोलैप्स करती है? सिस्टम के बाद हुकूमत नहीं कोलैप्स करना ना। अच्छा, अब हुकूमत अपनी फाइटिंग की कोशिश करेगी, वो सोचेगी कि नहीं इसको चीज़ें बेहतर कर लो, थोड़ा निज़ाम को चलाओ, लेकिन चलना फिर भी नहीं है। अच्छा, अगर आपके जहन में ये है कि शहबाज शरीफ साहब को हटाएं और हटा के कोई और एक अपना वंडर बॉय ले आए तो ये निज़ाम वंडर बॉय से भी नहीं चलना, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में ये सारे तजर्बे हो चुके हैं। अगरचे कौमी हुकूमत का तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के वंडर बॉयज़ कोई ना कोई शक्लें बदल के आते रहते हैं। शौकत अजीज़ भी तो एक वंडर बॉय थे ना, लेकिन वो वंडर बॉय ने क्या किया? अच्छा, इसी तरह से और भी इस तरह के लोग आते रहे बाहर से। वो जुनेजो साहब को तो चले लाए, वो पाकिस्तानी सियासतदान थे, मोइन कुरैशी साहब को लाए, यानी बाहर से आप कहीं उठा कर लाते हैं, आपको लगता है कि ये वंडर बॉय। फिर वजारत ख़जाना में तो बहुत वंडर बॉय आते हैं, वजारत दाखिला में आज वंडर बॉय बैठा हुआ है। तो वो ख्वाजा साहब ने कहा तो ठीक है ना कि भाई ये जो आपने ये वजारत दाखिला है इसमें कौन सा इनकलाब बर्पा किया है? अगर तो आपने वजारत दाखिला में इनकलाब बर्पा कर दिया होता, पीसीबी में इनकलाब बर्पा कर दिया होता, हो सकता है इसका मोहसिन नकवी जवाब ये देंगे भाई सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करता, सिस्टम ही कोलैप्स किया हुआ है, तो मैं वजारत दाखिला अकेली कैसे परफॉर्म कराता, जो कि एक लेम एक्सक्यूज़ होगा। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब ने भी क्या किया, तो ये फॉर्मूले स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ये नहीं चलेगा। यानी कि अभी आपको हुकूमत जाती हुई कहीं नज़र नहीं आ रही, अगर हम स्पेसिफिक सादा अल्फाज में लोगों की बात करें? नहीं, मुझे ये हुकूमत रहती हुई भी नज़र नहीं आ रही। अच्छा। देखिए, मुझे नहीं पता कि हुकूमत किस दिन जाएगी और किस तरह जाएगी और उसका मुतबादल क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चल नहीं सकते। आप मुझे एक बात बताएं ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इकॉनमी बिल्कुल बैठी हुई है, कर्जे ले लेके आप मुल्क चला रहे हैं, फिर एक्चुअली तो ये डिफ़ॉल्ट मुल्क कर चुका है, आप अनाउंस नहीं कर रहे हैं, कितना अर्सा और आप ऐसा करेंगे? अमेरिका के साथ आपने बहुत ऊंची उड़ानें करके देख ली, $10 अरब की दरख्वास्त भी डाल दी है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ आपको। तिजारती सरगर्मियाँ इसलिए नहीं है कि मुल्क में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, इसके अलावा सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आज़ाद कश्मीर में कल जो बातें हुई हैं
वो तो उनको टीवी पे ऑन एयर ही नहीं कर सकते, ऑन एयर नहीं कर सकते, यानी कि ऑन एयर तो क्या वीलॉग में दोहराना भी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। जो बातें उन्होंने की हैं, जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा को दावत दी है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सूरत हाल से मैच करके दिखाया, तो ये तो बहुत ही एक तकलीफदेह सूरत हाल है। अब मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम जो एक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी लाइबिलिटी बन गया है, ये सिस्टम वो लाइबिलिटी, इसको लाइबिलिटी के तौर पर कब तक चलाते रहेंगे और ये सिस्टम आप कब तक घसीट के चलाएंगे? आखिर को आपको इसको तब्दील तो करना ही है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि ये ऐसे चलता रहे जैसे चल रहा है। तो ये जो फिर तपिश आ रही है फिर इसी वजह से आ रही है, क्योंकि अपना आप बलूचिस्तान की सिचुएशन देखें, KPK की देखें, आज़ाद कश्मीर की आपने बात की, इकोनॉमी हमारी नहीं चल रही, इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं आ रही, आप यूथ के लिए देख लें, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो फिर ये जो बात हो रही है, लोगों को तो कहीं ना कहीं ये आसरा लग जाता है कि ये जितनी फायर फाइटिंग हो रही है, तो चलो भाई इस हुकूमत जा रही है, कोई नई सेटअप आ जाएगा, कोई कौमी हुकूमत बन जाएगी, क्योंकि तरीके अपना ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी है वो भी ये बात कर रही है कि भाई कौमी हुकूमत बनाई जाए, मसाइल हल किए जाएँ, उसके बाद देख जब तक ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म नहीं होता मसाइल तो हल नहीं होंगे। सर जी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक और सवाल किया था, वो रह गया। वो ये था कि आपने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस ये है कि हम पीछे इमरान खान बैठा हुआ है, अगर हमें हटाएंगे तो इमरान खान आ जाएगा, तो ये खौफ भी है उनको। तो देखिए इमरान खान का भी तो ये कॉन्फिडेंस था ना। इमरान खान कहता था कि भाई नवाज शरीफ को तो ये नहीं लाएगा बाजवा, जनरल बाजवा नवाज शरीफ को तो नहीं लाएंगे ना, जरदारी को तो नहीं ले आएंगे, तो यही कॉन्फिडेंस था जो इमरान खान को था। लेकिन क्या हुआ, हालात बदले, माहौल बदला। यहाँ पर हालात और माहौल बदलने में एक रात लगती है, कोई पता नहीं होता ना कब कल को क्या हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान की सियासत में, और ये हिस्ट्री पाकिस्तान की भरी पड़ी है कि आज सुबह बेनज़ीर उठी हैं तो उनको पता ही नहीं था शाम 3 बजे उनकी हुकूमत चली जाएगी, आसार ही नहीं थे, और शाम को 3 बजे उनकी हुकूमत चली गई, असम्बलियाँ तोड़ दी गई। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें भी इस तरह से जाती रही हैं। तो इमरान खान के पास हम बैठे हुए थे जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, और हमने इमरान खान साहब से जब बात हो रही तो इमरान खान ने कहा कि अव्वल तो तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ आएगी नहीं, और अगर आई तो कामयाब नहीं होगी। तो इतना कॉन्फिडेंस था, और आधे घंटे के बाद उन्होंने मीटिंग को जल्दी बर्खास्त कर दिया। हमने सोचा कि शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी और बैठेंगे, तो जाहिर है कान में कोई आया होगा या पर्ची लेकर आया होगा। उस जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए थे उसमें टीवी नहीं चल रहा था। तो थोड़ी देर के बाद जब हम बाहर निकले और जैसे हमने मोबाइल हमारे हाथ में आए, प्राइम मिनिस्टर हाउस की मैं बात बता रहा हूँ, तो जैसे हमने मोबाइल देखा तो टीवी पर खबरें धड़ाधड़ चल रही थी कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद आएगी नहीं। तो आज यही कॉन्फिडेंस जो है वो शहबाज शरीफ साहब का भी है, जो उन्हें लगता है कि मुझसे अच्छा वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, मुझसे ताबेदार बच्चा ही कोई नहीं है। मेरी तो तलाश थी इस्टेब्लिशमेंट को 1990 से। यानी आप देखें, रात ये मुनीर फरूक भी ये बात कर रहे थे कि जो सेटअप बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, शहबाज शरीफ से अच्छा डिलीवर कौन कर सकता है। देखें ये तो आइडिया उस वक्त भी परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी निसार को कहा करते थे, और शहबाज शरीफ को बुला के कहा करते थे कि मियाँ साहब, ये सईद मेहदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के। सईद मेहदी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ ने बुला के कहा कि उसमें शहबाज शरीफ और चौधरी निसार को बुला के कहा, और उन्होंने इसको कोट किया कि उनको कहा कि फूड फॉर थॉट फॉर यू, आप सोचें इस पर कि मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब आप बन जाएं वज़ीर आज़म और बड़े मियाँ साहब सरपरस्त आला बन जाएं बस। तो ये आइडिया तो तब से चल रहा था, और वो इतने साल के बाद एक ऐसा सिनेरियो बना है जिसमें नवाज शरीफ के ज़िंदा होते हुए, उनके मौजूद होते हुए उनके भाई को वज़ीर आज़म बनाया गया, और नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर सके। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब की को लाने की ख्वाहिश तो बड़ी पुरानी थी, और शहबाज शरीफ का भी कॉन्फिडेंस यही है, यही कॉन्फिडेंस है कि मुझसे अच्छा कौन मिलेगा। लेकिन देखें बात यह है कि हालात सबके लिए बदलते हैं। जब आप किसी के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे ना, तो वो अपने आप को डुबोने से पहले ना आपको अपने कंधे से उतारेगा। वो सोचेगा कि ये तो अब मैं भी डूब रहा हूँ ना। ठीक है, आप फर्ज करें किसी को बचाने जाएंगे, किसी डूबते हुए को, और वो आपको भी पकड़ के खींच ले, आप क्या करेंगे? आप उसे छोड़ देंगे और अपने आप को पहले बचाएंगे। तो ये लायबिलिटी बन गए हैं, बोझ बने हुए हैं, ये परफॉर्म नहीं कर सकते। सोहेल वराई साहब का कॉलम बड़ा सही है कि बांझ हैं, ये बच्चे नहीं दे सकते, ये बांझ बीवी है, बे औलाद है। तो ये बांझ बच्चों से आप तवक्को रखें, बांझ बीवी से कि वो बच्चा जनेगी, तो वो नहीं जन सकती ना। आप 6 महीने और भी उसको देख लेंगे, 8 महीने देख लेंगे, बिल आखिर आपको अगर बच्चे चाहिए तो नई बीवी की तलाश, तो नई दुल्हन की तलाश है। अच्छा सर जी, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपको एक फाइटिंग नज़र आ रही है,
आपको ये इतिहाद जो है ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, बस ये मीडिया के लिए एक है थोड़ा सा मटीरियल के चलो बस। देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है और ना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ पिछली एक दहाई से आप देख लें, ये इख्तलाफ सिर्फ इलेक्शन के दिनों में होता है। आप देख लेना 2013 से ऑनवर्ड 13 साल हो गए, 26 चल रहे हैं ना, 2013 से ऑनवर्ड्स आप देख लें, कभी इख्तलाफ नहीं होगा सिवाय इलेक्शन के दिनों के। ये इख्तलाफ सिर्फ इलेक्शन के, आप बयान निकाल के देखें, आप देखें शहबाज शरीफ ने जो कहा था कि पेट फाड़ के निकालूंगा, इलेक्शन के बयान। जब जरदारी ने कहा था कि ये तालिबान है या मौलवी है और ये वो, इस तरह से इलेक्शन का बयान था। फिर जब जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मैं शहबाज शरीफ को लेकर आया, वज़ीर आज़म बनवाया PDM में, लेकिन ये नाहल निकला, परफॉर्म नहीं कर सका, ये इलेक्शन के दिनों का बयान था। बिलावल साहब इलेक्शन से पहले कह रहे थे जब हुकूमत में थे कि जी आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे, नून लीग के नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो हुकूमत का बयान था। और उसके बाद फ़ौरन निकले, उन्होंने कहा कि जी ये मुल्क को कभी तकदीर को ठीक नहीं कर सकते, वो इलेक्शन का बयान था। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफी बयान सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आपको मिलते हैं। इलेक्शन के फ़ौरन बाद यूँ ये शीरो शकर हो जाते हैं या ये बाहम इकट्ठे हो जाते हैं कि इनका जो है वो ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा प्यार ही किसी में नहीं है। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आपने देखा कितनी आग उगल रहे थे सब, लेकिन अगले दिन ज़्यादा दिन बाद नहीं, वेरी नेक्स्ट डे इकट्ठे बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ बिलावल की तारीफ कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है। जरदारी साहब कह रहे थे कि बेटा किसका है, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। अभी भी ये कश्मीर के इलेक्शन में आग उगल रहे हैं, लेकिन जिस दिन कश्मीर की हुकूमत बन गई उस दिन ये फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो इनका ये जो उल्टी गिनती लगाया हुआ ना, ये सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा सर जी, आप थोड़ा सा PTI के कैंप से जो खबरें हैं कोई हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर PTI के कैंप में इस टाइम क्या चल रहा है। क्या PTI जो है इस सारे क्राइसिस से कोई अपने लिए गुंजाइश निकालेगी, नहीं निकालेगी? अलीमा खानम रोड पे हैं, उधर से 5 अगस्त की कॉल है, क्या होने जा रहा है? तो PTI कैंप से सर क्या खबरें हैं? देखें, जो है ना, मैं आपको ये कहूँगा कि मोहतात अंदाज में कि PTI इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने या उसके लिए मनूवर करने की सलाहियत नहीं रखती। लीडरशिप, PTI की जो लीडरशिप है वो अगरचे इस सिचुएशन में उनको ख़ुद को मोस्ट रेलेवेंट करने के लिए एक मनूवरिंग करनी चाहिए, पोजीशनिंग करनी चाहिए, लेकिन PTI में कौन करेगा ये? बैरिस्टर गौहर इसलिए नहीं कर सकते कि बैरिस्टर गौहर पर उनकी अपनी पार्टी का एतमाद नहीं है। सलमान राजा साहब इसलिए नहीं कर सकते कि वो अलीमा बीबी के बग़ैर या जो है वो उनके मशवरे के बग़ैर चलने का रिस्क नहीं ले सकते। पीछे रह गए सोहेल हाफिज़ी साहब, तो वो अभी बहुत उस हवाले से जूनियर हैं कि वो कोई बड़ा डिसीजन लें। अभी आपने देखा पिछले 3-4 दिन से वो 5 अगस्त वाला भी थोड़ा सा डाउन सा हो गया है ना, हम वो मोमेंटम नहीं नजर, हाँ वो मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा जो कि बनना शुरू हुआ था। तो आज मेरी वैसे 1-2 लोगों से बात होनी है, तो उससे शायद कुछ थोड़ा सा आइडिया हो, लेकिन ये इस वक्त एक क्राइसिस का शिकार है और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है PTI की और इतनी कमज़ोर लीडरशिप है कि वो इस सिचुएशन में ख़ुद को रेलेवेंट बनाने के लिए अपनी पोजीशनिंग नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, एक छोटा सवाल, आपने लीडरशिप की बात की है कि ये बात अभी हो रही है कि जब लीडरशिप की बात आती है आपने एक सियासी तौर पे बहुत सारे रास्ते निकालने होते हैं, तो क्या वजह है कि जैसे फवाद चौधरी है, इमरान इस्माइल है, या जो लोग उस टाइम किसी भी हालात में छोड़ के चले गए थे, जो आपके यानी कि आपकी कैबिनेट में बड़े अहम रोल जिनके पास था, तो उनको आकर वापस लेने में क्या कबात है कि जब आप मौलाना के पास जा सकते हैं, बाकी लोगों के पास जा सकते हैं, असद कैसर हैं, आरिफ अलवी हैं, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, तो जब आप इस सिचुएशन में भी अगर आप रास्ता नहीं निकाल सकते तो उन लोगों को बीच में लेके आने में क्या आखिर कबात किस चीज़ की है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी अगर ये इस मौजू पर पार्टी के अंदर बात होगी ना, तो ना पार्टी के लोग उनको कबूल करते हैं, उसकी वजह है कि लोग समझते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं, और जो वर्कर है ना, कारकुन, वो भी उनके अंदर अभी तक वो गुस्सा है कि इन्होंने बेवफाई की थी, छोड़ के चले गए। लेकिन ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है। कल को अगर हालात इस तरह के होते हैं, इमरान खान फैसला करते हैं कि इन लोगों को वापस आ जाना चाहिए हालात के मुताबिक, तो आप देखिएगा कि वो लोग जो आज गुस्सा हैं वो इमरान खान के इस फैसले के बाद फ़ौरन कहने लगेंगे कि हाँ, इमरान खान ने बिल्कुल अच्छा फ़ैसला किया है, बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया। लेकिन जब तक इमरान खान ये फ़ैसला नहीं करते, तब तक मेरा ख्याल है लोगों में की राय को तब्दील नहीं किया जा सकता।
लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लो शिकवा है कि आप मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे। हालांकि फवाद चौधरी साहब अक्सर कहते हैं कि भाई हम टार्जन तो नहीं हैं, हाँ, हम मारे तो नहीं खा वैसे सकते, उनके हम हर बंदे की उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती। तो ये फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, और हालात के मुताबिक मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को लगेगा कि ये उनकी पार्टी की ज़रूरत है तो मेरा ख्याल है शायद वो ये फैसला कर भी लें, और ऐन मुमकिन है कि अगर उस तरह के हालात ना हो तो ना भी करें। तो ये मैं अभी हम इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये लोग अपना रोल ज़रूर प्ले कर सकते हैं। आज भी देखें ना, फवाद चौधरी जो है वो किसी न किसी सूरत में यानी मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी की ये गलती बेशक होगी कि वो पार्टी को छोड़ के गए मुश्किल वक्त में, लेकिन इस वक्त जो दस्तयाब लीडरशिप है उनमें बहरहाल फवाद चौधरी ज़्यादा पॉलिटिकल सेंस रखने वाला आदमी है। उनकी से तो है ना सर जी। हाँ, से भी है और ज़्यादा वाइज हैं पॉलिटिकली, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है देखना है, उनका तजर्बा है। उन्होंने साल से सियासत के घाट घाट का पानी पिया है, रंग देखे हैं, उनके बड़ों ने देखे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, उनके बड़ों ने लड़े हैं, उन्होंने लड़ाए हैं। तो सियासत को सियासत की तरह डील तो कर सकते हैं, जो कि सलमान राजा अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सलमान राजा को कोई वो कर रहा हूँ, डिग्रेड कर रहा हूँ। सलमान राजा साहब की अपनी कुछ खूबियाँ और सलाहियतें होंगी, लेकिन वो चीज़ जो इस सतह पर आकर हैंडल करने या मैनेज करने की ज़रूरत होती है, वो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप में इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। असद कैसर कहाँ हैं, गायब हैं, ख़ुद को इररेलेवेंट उन्होंने रखा हुआ है। महमूद अचकज़ई साहब कहाँ हैं, गायब हैं, अपोजिशन लीडर बन के बैठ गए हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए हैं। तो फिर नाम लेना पीटीआई में कौन है इस वक्त जो इस सिचुएशन में अपने आप को जो है वो या अपनी पार्टी को आगे लेकर आएगा। अलबत्ता ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि पीटीआई के लिए रास्ते बंद हो गए हैं या पीटीआई के लिए गुंजाइश नहीं है। देखें, अवाम है और इमरान खान है। इमरान खान के साथ अवाम अभी तक खड़े हैं। इस सिस्टम को ठीक करने की जो लोग ख्वाहिश रखते हैं वो इमरान खान के बगैर ये नहीं कर सकते। अच्छा सर, वन लाइनर आखिर पर दीजिएगा कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई मुक्तदारा और खान साहब के दरमियान कोई चीज़ चल रही है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं चल रही, मेरी मालूमात के मुताबिक। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ये जो सियासी मंजरनामा है, ये जो शक्ल इख्तियार करने जा रहा है कि आने वाले हालात अब किस जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे और असद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।